और खबर पंजाब से, जहां पर बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। सतलज व्यास रावी नदी उफान पर है। इसी के साथ कई इलाकों में बाढ़ आई है और 1300 गांव पंजाब की डूब चुकी है। पंजाब के खेत में खलिहान मकान सब डूबे हुए हैं। अमृतसर में 35,000 लोग प्रभावित हैं। फिरोजपुर में 24,015 लोग प्रभावित हैं। फजिल्ला में 21,562 लोग प्रभावित हैं। पठानकोट में 15,053 लोग प्रभावित हैं। गुरदासपुर भी इसी कड़ी में है, जहां पर 14,500 लोग इससे प्रभावित हैं। होशियारपुर की अगर बात करें तो 1,152 लोग प्रभावित हैं और सासनगर में 7,000 लोग इससे प्रभावित हैं। कपूरथला का अगर जिक्र करें तो 5,650 लोग प्रभावित हैं। मोगा में 800, जालंधर में 653 लोग, मानसा में 153 और बरनाला में 59 लोग प्रभावित हैं। ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये लिस्ट निकल के सामने आई, जहां पर पंजाब में बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। सतलज व्यास रावी नदी उफान पर है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ बारिश से लोग डूबे हुए हैं। तकरीबन 1300 गांव जो डूबे हुए हैं। पंजाब के खेत खलिहान मकान सब डूबे हुए हैं। अमृतसर में 35,000 लोग प्रभावित हैं। ये बड़ी खबर। फिरोजपुर में 24,015 लोग हैं। फजिल्ला भी इसी कड़ी में है, जहां पर 21,000 लोग, इससे भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पठानकोट में अगर बात करें पठानकोट की तो 15,000 से ज्यादा लोग। गुरदासपुर में 14,000 से तकरीबन 14,500 लोग जो है प्रभावित हैं। होशियारपुर भी 1,000 से ज्यादा वहां पर पार कर चुका है आंकड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, जिस तरीके की स्थिति बयां की जा सकती है और हर कोई त्राहिमाम चारों तरफ कर रहा है, स्थितियां बहुत ही गंभीर बनी हुई हैं। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो हर व्यक्ति चौंक जाएगा। क्या जानकारी आपके पास राकेश? बिल्कुल मैम, बात करें 24 घंटे पहले की तो कुछ राहत मिलने लगी थी, पानी का स्तर नीचे आने लग गया था। लेकिन कल से लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण कल पानी का स्तर फिर ऊपर जाने लग गया। सतलुज में पानी छोड़ा गया नंगल डैम से, तो उससे काफी कम से कम सतलुज दरिया 12 जगह से कल ट्रेड गया। टूटने का डर था। लोगों की मशक्कत से इकट्ठे होके उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत कहते हैं उनकी रास आ गई और जो बचाव हो गया कल। अगर वो डैम कहीं से भी टूट जाता सतलुज दरिया का तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 50 गांव उसकी चपेट में आ जाते। बिल्कुल मैम जी। राकेश, जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे ये भी किया था कि आंकड़े निकल के सामने हैं, सबको डराने वाले आंकड़े हैं। हर व्यक्ति इन आंकड़ों को देख के चौंक जा रहा है। हो क्या रहा है वहां पर, चल क्या रहा है वहां पर, हर कोई जो है वो नतमस्तक है जिस तरीके से ये कुदरत का कहर बरप रहा है। बिल्कुल मैम, जिस तरह से कुदरत का कहर बढ़ रहा है, आंकड़ों की बात करें तो 14,500 के करीब करीब आंकड़े हो गए हैं। और अभी भी मुशक्कत जारी है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे अभी तक बचाव कार्य नहीं पहुंच सके, तो फिर भी सरकार की तरफ से और फौज की तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सबको सुरक्षित जगह पे लाया जाए। जी राकेश, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अगर आप डेली की बात करेंगे, रोजमर्रा की चीजों का बात करेंगे, वहां पर तो उनको समस्याएं हो ही रही हैं। कई ऐसे घर भी हैं, तमाम ऐसे घर है, कई क्या कहें, जिनमें पानी ने जिनमें अपना घर बना लिया है, सब कुछ रह गया है, बर्बाद हो गया है। बिल्कुल मैम, काफी घर ऐसे हैं। कुछ घर तो पानी के बहाव में रुड़ गए, कुछ गिर गए। कल से जो बारिश हुई उसमें कुछ काफी घटनाएं सामने आई हैं। मानसा में लगाए तो मानसा में एक घर की छत गिरने से पति पत्नी दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे काफी एरिया हैं, काफी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बारिश के कारण हो भी रहा है। जी मैम। राकेश, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसानों की बात करें, कई ऐसी जगह से, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से एक तस्वीरें निकल के आई थी जहां पर एक किसान जो रो रहा था, परेशान था, सब कुछ उसका तबाह हो गया। वो कह रहा था कि अब हम जी की क्या करेंगे। क्या चंडीगढ़ में की अगर बात करें, वहां की भी कुछ स्थिति ऐसी है, तमाम किसान है जो परेशान है, रो रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारी फसल बर्बाद हो गई है, कैसे रहेंगे हम, साल कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, किसानों की बात करें
या मजदूर की बात करें, किसी भी वर्ग के इंसान की बात करें, तो दुख तो होता ही है। जिसका सब कुछ बाढ़ में बह गया, वो हो गया, तो रोते हैं, गिलते हैं। तो अभी हौसला देना भी हमारा ही फर्ज है हमको। तो पंजाबी के साथ खड़ा है, कदम से कदम लगा के चल रहा है। किसी कहीं ना कहीं डोलने की स्थिति पे अगर कोई दिखता है तो उसे डोलने नहीं दिया जा रहा। तो पंजाबी बोल रहा है बिल्कुल, जब तक बाढ़ का प्रभाव है तब तक तो है ही, लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कतें आएंगी उन पे भी सरकार और काफी जत्थेबंदियां जो बोरियां, हम खड़ेंगे, साथ में हैं। और जो जिनका प्रभावित में नुकसान हो चुका है वो कोशिश करेंगे उसको दोबारा पांव पे खड़ा कर दिया जाए। जी राकेश भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि जब स्थिति ऐसी है तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां, क्या कुछ किया जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल मैम, स्थिति के सरकार की तरफ से तैयारियों की बात करें तो सरकार जैसे कि आपने सुना ही होगा, पूरे पंजाब में अमृतसर डीसी प्रचलित है। 24 कम से कम 48 घंटे के ऊपर हो गया। वह उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। ठीक है राकेश, बहुत बहुत बाढ़ शुक्रिया। प्रभावित एरिया में बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम